प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है कौवा और चिड़िया। एक जंगल में बरगद के पेड़ पर एक कौवा रहता था, जिसका नाम कालू कौवा था। और उसी के आसपास के पेड़ पर ही एक डेज़ी नाम की चिड़िया रहती थी। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक साथ ही दोनों मिलजुल कर रहा करते थे। दोनों एक दूसरे का सुख दुख भी बांटते थे। एक बार कालू कौवा बहुत ही उदास बैठा था। उसे उदास देखकर डेज़ी चिड़िया अपने पेड़ से उड़कर आई और कालू कौवे के पास बैठ गई और बोली, क्या बात है कालू भैया, आज आप उदास से लग रहे हैं। कोई मन में बात है, कोई शंका है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब कालू कौवे ने कहा, देखो डेज़ी, बहुत दिन हो गए मैं किसी से मिलता जुलता नहीं हूँ। मन पता नहीं क्यों उदास सा रहता है, इसीलिए आज थोड़ा मन उदास था। अपने आप ही चुपचाप होकर अपने पेड़ पर बैठा हुआ था। तुम बताओ, तुम्हारा क्या हाल चाल है? डेज़ी चिड़िया ने कहा, मैं तो ठीक हूँ कालू भैया, लेकिन तुम मुझे उदास दिखे इसीलिए मैं आपसे मिलने आ गई। चलो आपका मन थोड़ा बहलाते हैं। कल मैं अपनी मौसी के घर जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलना, थोड़ा मन बहल जाएगा तुम्हारा। तो कालू कौवे ने कहा, नहीं डेज़ी, तुम खुद ही चली जाओ, मेरा कहीं इधर उधर जाने का मन नहीं है आजकल, तुम अकेली ही निकल जाओ। तो डेज़ी चिड़िया ने कहा, नहीं कालू भैया, आप मेरे साथ ही चलेंगे, आज तो मैं आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। डेज़ी चिड़िया जिद पर अड़ गई, तो कालू ने भी बात मान ली और कहा, ठीक है डेज़ी, मैं तुम्हारे साथ चल लूँगा। कब चलना है तुमने? तो डेज़ी ने कहा, कल सुबह होते ही हम दोनों चलेंगे, इसीलिए तुम उठकर सुबह तैयार हो जाना। तो कालू ने भी उसे हाँ कर दी। अब अगले दिन जैसे ही सूरज उगा तो डेज़ी फटाफट तैयार होकर कालू के पेड़ के पास आई और नीचे से ही कालू कौवे को आवाज़ लगाने लगी और बोली, कालू भैया आप आ जाओ, मैं तैयार होकर आ गई हूँ, जल्दी से हम निकल जाते हैं, वरना मौसी हमारी इंतज़ार कर रही होगी। अब कालू कौवा भी पेड़ से नीचे उतर आया और दोनों मिलकर अपनी मौसी के घर जा रहे थे। अब थोड़ी देर चलने के बाद मौसी के घर वह पहुंच गए। जैसे ही मौसी के घर पहुंचे, चिड़िया मौसी से मिली और बताया कि यह कालू कौवा मेरे साथ वाले पेड़ पर रहता है, हम दोनों की बहुत अच्छी मित्रता है। मौसी, आप भी कालू कौवे से मिलो, यह बहुत अच्छा मित्र है मेरा बहुत ख्याल भी रखता है। कभी कोई भी बात होती है तो कालू भैया मेरा पूरा साथ देते हैं। लेकिन मौसी को वह कालू कौवा कुछ भाया नहीं। उसने डेज़ी को किनारे ले जाकर कहा, देखो डेज़ी, हर किसी से ऐसे मित्रता मत किया करो। यह कालू कौवा मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ, हर किसी से मित्रता करना ठीक नहीं है। अब डेज़ी ने अपनी मौसी को कहा, देखो मौसी, तुम ऐसे ही बोल रही हो, लेकिन कालू कौवा बहुत अच्छा है, मेरा बहुत अच्छा मित्र है। हम दोनों एक साथ ही आसपास रहते हैं और काफ़ी समय से हम दोनों की दोस्ती है। लेकिन मौसी को फिर भी वह कालू कौवा नहीं भाया। उसने डेज़ी को कहा, मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ ना, तुम्हें ऐसे किसी से दोस्ती नहीं करनी है। अब डेज़ी अपनी मौसी को लेकर घर में चली गई और बोली, अच्छा ठीक है मौसी, मैं आपकी बात मान लूँगी। अब हम कितनी दूर से आए हैं, आप हमें घर के अंदर तो लेके चलो ना। फिर मौसी उन दोनों को घर ले आई और डेज़ी भी मौसी के पास काफ़ी दिन रुकी।
और वहाँ पर तो कालू कौवा आराम फरमाता रहता था, हर वक्त खाता पीता और सो जाता। अब जब यह सब कुछ मौसी देख रही थी, तब फिर उसने डेज़ी को समझाया, देखो डेज़ी, यह कौवा एक नंबर का आलसी लगता है। देखो कैसे आराम से सो रहा है, खाता पीता है और सो जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें फिर से चेता रही हूँ, तुम ध्यान रखना ज़रा। डेज़ी थोड़ा सा चिढ़ गई और बोली, मौसी तुम फिर से शुरू हो गई, अब छोड़ो सारी बातें। अब मौसी के पास काफ़ी दिन रुकने के बाद डेज़ी अपने घर लौट आई और बोली, ठीक है मौसी, अब हम चलते हैं, काफ़ी दिन हो गए यहाँ रुके, हमें भी चलना चाहिए। मौसी ने उन्हें अलविदा किया और वह मौसी के घर से निकलकर अपने घर की ओर चल दिए। दोनों एक साथ ही वापस आ रहे थे। तभी शाम होते होते बारिश जैसा मौसम बनने लगा। और यह क्या, यह तो आंधी तूफान का भी मौसम बन गया। अब डेज़ी को लगा कि हमें घर जाने के लिए जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें यहीं कहीं रुक जाना चाहिए। तो कालू कौवे ने भी डेज़ी को कहा, हाँ डेज़ी, हमें यहीं कहीं पेड़ पर इंतज़ार करना चाहिए। जब यह बरसात रुक जाएगी, हम तब घर को निकल जाएंगे। डेज़ी ने भी कहा, हाँ कालू भैया, यह ठीक है, हम इस पेड़ पर जाकर आराम से बरसात कम होने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन यह क्या, बरसात तो और तेजी से होने लगी। अब डेज़ी ने कालू से कहा, कालू भैया, मुझे बहुत जोरों से ठंड लग रही है, ऐसा न हो कि इस बरसात की ठंड की वजह से मैं मर ही ना जाऊं, आप कुछ कीजिए ना। तो कालू कौवे ने कहा, देखो डेज़ी, ठंड तो वाकई में बहुत अधिक है, इसीलिए तुम ऐसा करो, मेरे पंखों के अंदर दुबक जाओ, तुम्हें कम ठंड लगेगी और तुम बरसात से भी बच जाओगी। डेज़ी भी कालू कौवे के पंखों में सिमट गई और उस पंखों की गर्माहट से उसे मालूम ही नहीं चला उसे कब नींद आ गई। लेकिन यहाँ कालू कौवा ठंड से रात भर ठुठरता रहा और बरसात तो इतनी तेज थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन डेज़ी चिड़िया को तो बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ा कि कब बरसात खत्म हुई और कब वह सो गई। लेकिन जब सुबह हुई तो डेज़ी की आँख खुली और डेज़ी ने कालू कौवे को आवाज़ लगाई, देखो कालू भैया, सुबह हो गई है, अरे बरसात तो बंद हो गई, मुझे तो मालूम ही नहीं चला, सुनो कालू भैया सुनो। उसने कालू कौवे को बहुत आवाज़ें लगाई, लेकिन कालू तो उसकी आवाज़ सुन ही नहीं रहा था। तभी डेज़ी ने जैसे ही कालू कौवे को हिलाया, यह क्या, कालू कौवा तो अचानक पेड़ से नीचे गिर गया। डेज़ी भी थोड़ा घबरा गई, यह क्या, क्या हो गया कालू भैया को। डेज़ी जब पेड़ से नीचे आई तो उसने देखा, अरे कालू कौवा तो रात भर ठंड से ठुठरते ठुठरते मर गया। उसे बहुत दुख लगा कि आज मेरी वजह से कालू कौवे ने अपनी जिंदगी खो दी। उसने उसे खूब हिलाया, लेकिन वह तो अब मर चुका था। डेज़ी को अपनी मौसी की बात याद आई, जो उसे बार बार समझा रही थी कि कभी किसी पर ऐसे विश्वास नहीं करना। लेकिन डेज़ी को अपनी बात पर पूरा विश्वास था कि नहीं मौसी, कालू भैया बहुत अच्छे हैं। और आज डेज़ी के विश्वास ने ही डेज़ी की जान बचाई। देखा बच्चों, डेज़ी को अपने दोस्त पर पूर्ण विश्वास था कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। इसीलिए कहते हैं, कभी भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक हम अपनी आँखों से ना देख लें। जिस तरह डेज़ी कौवे को बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए उसने अपनी मौसी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करके अपने दोस्त पर ही विश्वास किया।